जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी पार्ट 2। अब नगर में खूब ही विरोध का कार्य होने लगा और शहर में वातावरण में उत्तेजना पैदा कर दी गई। सार्वजनिक सभाएं होने लगी। उसके लिए माइक्रोफोन से चप्पे चप्पे पर घोषणाएं की गई। प्रस्ताव पास किए जाने लगे। सरकार को इस विषय में सख्त कार्रवाई करने के लिए सुझाव भेजे गए। जनता को साथ देने के लिए कहा गया। नगर के असामाजिक, उपद्रवी और बदनाम व्यक्तियों को भी साथ मिला गया। सेवा केंद्र के द्वार पर ध्यान देकर धरना दे दिया गया। वहां जोशीले युवकों को बैठा दिया गया और उन्हें सारा दिन नारे लगाने के लिए कह दिया गया। हुआ ये कि उन लोगों ने सेवा केंद्रों की बिजली काट दी, पानी भी बंद कर दिया। सरकार को वहां सफाई पर जाने के लिए रोका भी गया और उस मकान मालिक को यह कहकर डराया, धमकाया और पीटा भी गया कि अगर वो ब्रह्मा कुमारी बहनों को मकान खाली करने के लिए नोटिस नहीं देगा तो सारे शहर के लोग उसका बहिष्कार कर देंगे और वे उसके मकान को आग भी लगा देंगे। स्वयं उस मकान मालिक की धर्मपत्नी भी नित्य प्रति इस सेवा केंद्र पर आकर धर्म लाभ लेती थी और खुद मकान मालिक को भी यह ज्ञान बहुत अच्छा लगता था। परंतु चूंकि वह शारीरिक रीति से दुर्बल और वृद्ध था और उसके जीवन को हर लेने तक की उसको धमकी दी गई थी तथा उसको मारा पीटा भी गया था, इसलिए मजबूर होकर उसने मकान खाली करने का नोटिस भी दे दिया। उसको आतंकित करके विरोधियों ने सेवा केंद्रों के द्वार को बाहर से ताला भी लगा दिया। बताइए, कैसी राजनीति है, कैसा धर्म है, कैसा शिष्टाचार है और कैसी सभ्यता है। भारत के संविधान में तो लिख गया है कि हर एक नागरिक को अपनी आस्था और अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अपनी पूरी साधना करने का और अपने विचार खुलेआम बताने का पूरा पूरा अधिकार है। परंतु स्वयं राजनीतिक दलों के नेता जो नगर पालिकाओं, विधानसभाओं अथवा संसद के सदस्य बनने के समय ये शपथ ग्रहण करते हैं कि वे संविधान में पूर्ण विश्वास रखते हैं और कि वे उसका पालन करेंगे तथा उसकी रक्षा करेंगे, अब उन्हीं के ही नेतृत्व में लोगों ने बहनों एवं माताओं के नागरिक अधिकारों पर इस प्रकार की चोट की। अब प्रतिदिन प्रातः काल जो भी बहनें और भाई उस सेवा केंद्र पर क्लास करने के विचार से आते, उन्हें वे वहां जाने से रोक के और बाहर से ताला देख के तो उनको लगता कि किसी का प्रवेश करना संभव नहीं है। इस प्रकार कुछ दिन तक ये कश्मकश चलती रही। समाचार पत्रों ने भी इस समाचार को मोटे मोटे शीर्षक देकर छापना शुरू किया। जो राजनीतिक दल इस उपद्रव में भाग ले रहे थे, उनके नेताओं ने भी उत्तर प्रदेश की सरकार से यह मांग की कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। जिस जिस धार्मिक संस्था का इस आंदोलन में सक्रिय भाग था, उसके नेताओं ने भी प्रादेशिक मंत्रिमंडल में अपनी अपनी संस्था से संबंधी मंत्री महोदयों पर दबाव डाला कि वे प्रतिबंध लगा दें। स्थानीय नेताओं ने पुलिस अधिकारियों तथा जिला के कानून अधिकारियों पर भी जोर डाला कि वे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यकर्ताओं को हापुड़ से बाहर निकालने के लिए आंदोलनकारियों को सहयोग दें और सेवा केंद्र पर रहने वाली ब्रह्मा कुमारियों व ब्रह्मा कुमारों को सुरक्षा देने का प्रयत्न न करें। इस प्रकार हापुड़ में शोर सा मचा हुआ था। सबकी जबान पर इस आंदोलन की ही चर्चा थी और उन दिनों प्रमुख समाचार पत्रों का भी यह एक प्रमुख समाचार बन गया। केंद्रों के विद्यार्थियों द्वारा आवेदन पत्र। इधर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हापुड़ केंद्र पर जाने वाले विद्यार्थियों ने भी संगठित रूप में उत्तर प्रदेश सरकार को एक मेमोरेंडम भेजा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बताया कि यह केंद्र उन्हीं के निमंत्रण पर खुला है और वे वहीं जाकर ईश्वरीय ज्ञान और योग की शिक्षा नित्य प्रति प्राप्त करते हैं। वे ही इसके आर्थिक पक्ष के जिम्मेदार हैं और कि उन पर किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि वो इस मामले की छानबीन करें और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करें। उन्होंने सरकार को खुले शब्दों में लिखा कि वह भले ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पड़ताल कराए और यदि इस पड़ताल से सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह संस्था किसी प्रकार से भी कोई अवैध, चरित्रहीन या देश के लिए हानिकारक काम करती है,
तो वह उसके विरुद्ध चाहे जो कदम उठाए, वरना वह उपद्रवकारी लोगों के विरुद्ध यथोचित कदम उठाए। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अन्य सेवा केंद्रों की ओर से भी प्रादेशिक तथा केंद्रीय सरकार को तारें भेजी गईं तथा पत्र भी लिखे गए और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण तथा भारत सरकार के गृह विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा तथा संबंधित जिला अधिकारियों से भी मिलने गए। प्रतिनिधियों को विरोधियों से भेंट। इन प्रतिनिधियों ने आंदोलनकारियों के नेताओं से भी भेंट की और उनसे कहा कि उन्होंने इस संस्था के जो अवगुण देखे हो, उनके कारण से ही उन्होंने आंदोलन शुरू किया, उन्हें वो बताएं। उन्हें ये आश्वासन दिया गया कि ये संस्था उन दोषों को दूर करेगी तथा उन कमियों को निपटवाएगी, क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ही कमियों व दोषों को मिटाकर संपूर्णता की ओर बढ़ाना है। परंतु इसके उत्तर में आंदोलनकारियों ने यही कहा कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूर्ण ब्रह्मचर्य की जो शिक्षा दे रहा है, वह परंपरा के विरुद्ध है और इस द्वारा पवित्र एवं योग युक्त व्यक्तियों द्वारा भोजन बनाने पर जो बल दिया जाता है, वह भी छोटे शहरों और गांवों के लोग जो शादियों इत्यादियों के मौकों पर हलवाइयों आदि से खाना बनवाकर इकट्ठे खाते हैं, उनके लिए गलत है। इसके अतिरिक्त वे योगाभ्यास के समय कोई धुन या गीत बजाने को तथा युवा अवस्था वालों को ब्रह्मचर्य लेने के को ठीक नहीं मानते थे। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने उन्हें बताया कि ब्रह्मचर्य का महत्व तो भारत की परंपरा में प्रायः सभी धर्मों ने मान तथा बताया है। काम विकार से छुड़ाने के लिए तो हरेक भक्त प्रतिदिन आरती करते समय भगवान से प्रार्थना करता है। हरेक भक्त यह भी जानता है कि गीता में स्वयं भगवान ने काम, क्रोध, लोभ को नरक के 3 द्वार बताए हैं। उन्हें यह समझाया गया कि सुनने वाले तो हजारों लाखों होते हैं, परंतु कोई विरला ही व्यक्ति स्वेच्छा से इसका पालन करता है। इसके लिए यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो सभी को भगवान की आज्ञा ही सुनाता है। आज की सामाजिक परिस्थितियों के तथा इस युग की यही मांग है। पुनश्च योगाभ्यासी को ब्रह्मचर्य के पालन तथा अन्य दोष से बचने के लिए तो सभी ने जोर दिया है। हाँ, जो योग का अभ्यास नहीं करना चाहता, उसकी तो जैसी इच्छा हो वैसा करे। यह ईश्वरीय शिक्षा तो उनके लिए है जो पवित्र एवं योगी बनना चाहते हैं। इस प्रकार उन्हें यह ईश्वरीय ज्ञान स्पष्ट करने की कोशिश की गई, परंतु क्रोध, घृणा और द्वेष की स्थिति में मनुष्य को कुछ भी नहीं सूझता। ध्रुवी तत्वों ने समझने और समझाने से काम लेने की बजाय तोड़ फोड़ का तरीका अपना लिया और शहर के कुछ दुष्कृत लोगों को भी साथ मिलाकर डराने, धमकाने, सेवा केंद्र के विद्यार्थियों और सहयोगियों पर हाथ उठाने, एक कार्यकर्ता के गले में जीवन सांप डालने, बाजार से राशन तक खरीदने के काम में रुकावट डालने इत्यादि जैसे घृणित कार्य भी किए। उन्होंने यह भी कोशिश की कि कुछ एक कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाए। एक बार तो वे एक ट्रक सेवा केंद्र पर ले आए और भीड़ इकट्ठी करके सेवा केंद्र का सारा सामान भी उस ट्रक में डालने लगे, ताकि उसे हापुड़ से निकालकर दिल्ली में पहुंचा दिया जाए। आखिर जब उनके अनैतिक कृत्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचे, तो आम लोगों के मन में उनके प्रति घृणा पैदा हो गई और उन्होंने देखा कि किस प्रकार ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी तथा कार्यकर्ता सत्य, शांति और अहिंसा को सदा बनाए रखते हैं, जबकि आंदोलनकारी समाज के भ्रष्ट तत्वों को साथ में लाकर बदकार लोगों को आगे आगे कर कन्याएं माताओं पर अत्याचार करने में तुले हुए हैं। उनकी सहानुभूति तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ ही, परंतु ये ऐसे हिंसाकारी तत्वों के डर से कुछ कर नहीं पाए। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें लगभग सभी मुख्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि किस प्रकार उन पर अत्याचार हो रहे हैं और किस प्रकार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विरुद्ध स्वार्थी लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं। और उन्होंने पत्रकार सम्मेलन में ये भी कहा कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्वयं ही सरकार से कहता है
कि वो भले ही इस कार्यकलाप की पड़ताल कर ले और हापुड़ में हो रही गुंडागर्दी के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करे। सम्मेलन में संवाददाताओं से ने भी जो प्रश्न किए उन्हें विस्तृत उत्तर दिए गए। अगले ही दिन सब समाचार पत्रों ने इस समाचार को अच्छा स्थान देकर छापा। इधर दूसरी ओर जिला अधिकारियों ने भी आंदोलनकारियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप आंदोलनकारी और भी बिगड़ गए थे। उन्होंने ये मांग पेश की कि जिलाधीश महोदय को इस जिले से ट्रांसफर कर दिया जाए। उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में तत्कालीन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इत्यादि ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जांच की गई है और सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि उनकी गतिविधियां कानून के विरुद्ध नहीं है, इसलिए सरकार उनके विरुद्ध कोई कदम उठाने नहीं जा रही। आंदोलनकारी धार्मिक संस्थाओं से संबंधित किन्हीं 5 सदस्यों ने पंजाब की विधानसभा ने भी ये मांग की कि सरकार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पड़ताल उठा दे और उनके विरुद्ध कार्यवाही करे, परंतु वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक शांतिप्रिय धार्मिक संस्था है और इसलिए सरकार उसके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं करना चाहती। आंदोलनकारियों के विरुद्ध सरकार ने कानूनी कार्यवाही करना शुरू कर दी। उन पर सरकारी तौर से मुकदमा चल गया। कुछ एक की जमानतें भी हुई, परंतु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये दृष्टिकोण और व्यवहार रहा कि सरकार इनको छोड़ दे। अब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने सेवा केंद्र के लिए पहले से भी बड़ी जगह ले ली थी, क्योंकि अब इस सेवा केंद्र पर पहले से भी अधिक लोग लाभ लेने के लिए आने लगे थे। इस सारी घटनाओं को देखते हुए मन में यही विचार आता था कि एक ओर तो राजनीतिक दल और तथाकथित धार्मिक संस्थाएं व असामाजिक तत्व संगठित हैं और दूसरी ओर कुछ गिने चुने साधारण और असहाय ब्रह्मा कुमार तथा ब्रह्मा कुमारियां हैं। ये तो एक प्रकार से दिए और तूफान की लड़ाई है। एक ओर तो ऐसे लोग जिनके पास कई प्रकार के सहारे साधन और साथी हैं और दूसरी ओर स्वयं परमात्मा है। इस बात का क्रियात्मक अनुभव होता रहा कि भगवान किस प्रकार रक्षा करते हैं, मार्ग प्रदर्शना करते हैं और जो बाहरी रूप से विपत्ति मालूम होती है उसको परमात्मा केवल हरते ही नहीं बल्कि उसमें से पास करके जीवन में क्रियात्मक रूप से कई शिक्षाएं भी देते हैं। इसके अतिरिक्त यद्यपि यह बात असंदिग्ध है कि हापुड़ में आंदोलनकारियों ने वातावरण में बहुत उत्तेजना पैदा कर दी थी और उनका वैर विरोध एक भीषण रूप ले आया था तथा उनके साथ कुछ हिंसाकारी और बदनाम लोग भी आंदोलन में आगे आगे थे, तथापि जब कभी इस विकराल परिस्थिति का पिताश्री के सामने वर्णन किया जाता था तो वो सदा यही कहते, बच्चे ये तो कल्प पहले भी हुआ था। परमपिता परमात्मा जब अपना कार्य करते हैं अथवा ये ज्ञान यज्ञ स्थापित करते हैं उनमें विघ्न तो पड़ते ही हैं। ये जो कुछ हो रहा है यह कोई बड़ी बात नहीं है। सच की बेड़ी डोलती ही है परंतु डूबती नहीं है, इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अंते विजय सत्य की ही होती है और ये छोटी मोटी घटनाएं तो इस ईश्वरीय यज्ञ की स्थापना के लेकर आती ही हैं। आप सदा आत्म स्थिति में स्थित रहो और अपनी मस्ती में मस्त रहो कि ये तो स्वयं भगवान का कार्य है, हम तो इसमें केवल निमित्त मात्र हैं। इस सर्वशक्तिवान के कार्य को तो कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, केवल अनजान लोग परमात्मा और उनके कर्तव्यों से अपरिचित होने के कारण अपने उस परमपिता से ज्ञान एवं योग का वरदान लेकर सौभाग्य बनाने की बजाय ऐसे उल्टे कर्म करते हैं। बाबा की अचल अवस्था को देखते हुए बच्चों की हिम्मत बढ़ जाती। बाबा के मुखमंडल पर न विरोधियों के प्रति घृणा की भाव रेखाएं थी, न चिंता के चिन्ह और न ही उनसे कोई दुविधा, मनमुटाव या द्वेष के प्रकंपन ही आते थे, बल्कि वे मौलाई मस्ती में मस्त रहते थे। सदा हर्षित चेहरे से, निश्चिंत नेत्रों से निहारते हुए वे सदा यही कहते, सदा खुश रहो बच्चे, हर एक बात में हमारा कल्याण ही होना है। इन परीक्षाओं को हमने कल पहले भी पार किया था और अब भी पाठ अदा करना है।
भावी तो बन के ही रहना है, इसलिए हर हालत में राजी रहो, फिक्र से फारिग रहो। अब तो हमें शिव बाबा मिले हैं, उस मिलन की खुशी के सामने तो यह छोटी मोटी घटनाएं कुछ भी नहीं है। जिसका हमने हाथ पकड़ा है वह तो पार करने वाले प्रभु हैं। हमारा तो विद्यार्थी जीवन है, हमें फिर से नया बचपन मिला है। इस जीवन में तो किसी भी मामले की फिक्र नहीं है। बाबा बैठे हैं, आखिर ये सब ठीक तो हो ही जाना है, ये बादल बिखरने तो है ही। इस प्रकार जो बात बच्चों को कभी कभी भारी मालूम होती थी, बाबा उसे बिल्कुल ही हल्का मानते और हुआ भी ऐसे ही। मक्खन से बाल निकलने के समान यह समस्या सहज ही हल हो गई और उसका फल ये हुआ कि हापुड़ के प्रायः समझदार लोगों की जुबान पर यह वाक्य थे कि अवश्य ही इन कन्याओं माताओं में सच्चाई है, वरना शहर के सारे अग्रेसिव लोग जब इनके विरुद्ध ठने हुए थे तो ये कैसे यहाँ टिक पाती। चोर तो सदा भागने की ही कोशिश करता है, इसके लिए वह मौके की ताड़ में रहता है। यदि इन माताओं कन्याओं के मन में भी कोई बुराई और उसके कारण ग्लानि होती तो ये भला डटी क्यों रहती। इनका तो यहाँ कोई सहारा व सहायक भी नहीं था। तब अवश्य ही ये सत्य और प्रभु के आश्रय पर ही खड़ी हैं। जिन लोगों ने आंदोलन में अपना तन मन धन और समय लगाया था और अपने जीवन में बड़े बड़े मोर्चे मारे थे, अवश्य ही उनके मन में यह भाव तो आया ही होगा कि इतनी उत्तेजना दिलाए जाने पर भी इन्होंने कभी क्रोध नहीं किया, कभी हल्ला गुल्ला नहीं किया और घृणा की दृष्टि से व्यवहार भी नहीं किया। ये सदा स्नेहपूर्ण शब्दों से और शांत स्थिति से भाई भाई कहकर ही संबोधित करती रही और सदा सेवा केंद्र पर आने तथा ज्ञान लाभ लेने के लिए आमंत्रित करती रही। देखा जाए तो यह चमत्कार ही था, ईश्वरीय चमत्कार। वहां के कुछ लोगों ने पानी के नल में जहर मिलाने की कोशिश की, जिंदा सांप गले में डाला, पथराव किया, ट्रक के नीचे कुचलने की कोशिश की, शहर से निकालने का यत्न भी किया, परंतु परमपिता परमात्मा शिव का सदा सहयोग रहा, इसलिए कुछ भी नहीं बिगड़ा। यह स्पष्ट ही है, परंतु फिर भी यही ध्यान रहे कि ना पहचाने कि इन कन्याओं माताओं के पीछे स्वयं प्रभु ही का हाथ था, तो क्या करा सकता है। बाबा तो सदा यही कहा करते कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, और वे सदा ऐसे लोगों को निमंत्रण देते। वे कहा करते कि उनका भी परमात्मा के ज्ञान और योग पर हक है, क्योंकि परमात्मा तो सभी का पिता है।